जब दुनिया इलेक्ट्रिक कारों की रेस में दौड़ रही है, लेकिन ये इंतजार एक आम देरी नहीं, ये है एक टकराव। एलन मस्क बनाम भारत सरकार का। क्या भारत को झुकना चाहिए या टेस्ला को हमारे नियम मानने चाहिए? सीन 1। टेस्ला इंडिया की शुरुआत और मस्क के ट्वीट्स। 2017 मस्क ने पहली बार कहा टेस्ला इंडिया आना चाहती है। 2021 कंपनी ने भारत में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी पार्टी लिमिटेड नाम की इकाई रजिस्टर की, पर तब से अब तक न फैक्ट्री न गाड़ी, केवल ट्वीट्स। वी आर डीलिंग विद मेनी चैलेंजेस विद द गवर्नमेंट। इम्पोर्ट ड्यूटी इन इंडिया इज द हाईएस्ट अमंग लार्ज कंट्रीज। यानी मस्क भारत को चाहते तो हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। सीन 2। भारत सरकार की ईवी नीति और उसका मकसद। मार्च 2024 में भारत सरकार ने लॉन्च की ईवी नीति SPMEPCI, एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक कदम। इसमें कहा गया, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में कम से कम $500 मिलियन का निवेश करे तो वह 8,000 ईवीज हर साल सिर्फ 15% टैक्स पर इंपोर्ट कर सकती है। लेकिन शर्त यह है, 3 साल में भारत में फैक्ट्री बनानी होगी और 25% लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल जरूरी होगा। भारत का साफ संदेश, हम सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता भी बनना चाहते हैं। सीन 3। टेस्ला की रणनीति। पहले बेचो फिर सोचो। मस्क की रणनीति सीधी है, पहले भारत में गाड़ियां बेचने दो, फिर देखेंगे फैक्ट्री लगानी है या नहीं। ये मॉडल उन्होंने पहले अमेरिका, चीन, यूरोप में आजमाया। भारत में भी वे वही पैटर्न लाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बार बार ट्वीट कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। यह कोई पहली बार नहीं, मस्क कई देशों में ऐसा कर चुके हैं। सीन 4। देसी कंपनियों की नाराजगी। टाटा, महिंद्रा और ओला। लेकिन भारत के घरेलू ईवी खिलाड़ी चुप नहीं हैं। टाटा मोटर्स ने कहा, हमने मेक इन इंडिया पर भरोसा करके निवेश किया है। अगर सरकार टेस्ला को छूट देगी तो हमारा भरोसा टूटेगा। महिंद्रा और ओला इलेक्ट्रिक ने भी चिंता जताई, कम टैक्स से विदेशी कंपनियां तो आएंगी, लेकिन देसी उद्योग तबाह हो जाएगा। 74% ईवी मार्केट पर कब्जा रखने वाले टाटा की बात को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। सीन 5। चीन बनाम भारत। 2 मॉडल की टक्कर। अब सवाल उठता है, चीन ने टेस्ला को रेड कारपेट क्यों दिया और भारत ने क्यों नहीं? चीन ने शंघाई में गीगा फैक्ट्री के लिए सब्सिडी, जमीन और रियायतें दी, 3 हफ्तों में मंजूरी दे दी। लेकिन भारत का रवैया अलग है। हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं, सिर्फ विदेशी ब्रांड का जमावड़ा नहीं। कई विशेषज्ञ कहते हैं, भारत ने 1990s में टेक्नोलॉजी सेक्टर में देरी की। अगर अब ईवीज में भी चूक हुई तो यह मौका दोबारा नहीं आएगा। सीन 6। स्टारलिंक और मस्क इकोसिस्टम। भारत के लिए सुनहरा मौका, पर मामला सिर्फ टेस्ला का नहीं है। मस्क के पास है पूरा मस्क इकोसिस्टम। स्टारलिंक, सैटेलाइट इंटरनेट, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी और स्पेस एक्स। जून 2025 में भारत ने स्टारलिंक को मंजूरी दी, बिना स्पेक्ट्रम नीलामी के। विशेषज्ञ मानते हैं, अगर टेस्ला को भारत में एंट्री मिलती है तो बाकी मस्क टेक्नोलॉजी भी आसानी से भारत में उतर सकती है। यानी ये सिर्फ कारों का मामला नहीं, यह है भारत के भविष्य के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल। सीन 7। टकराव की जड़। कौन किसके आगे झुकेगा? एलन मस्क चाहते हैं कि भारत उनके लिए नियम बदले। सरकार चाहती है कि टेस्ला भारत के नियम माने। एक तरफ वैश्विक ब्रांड वैल्यू और टेक्नोलॉजी इनोवेशन, दूसरी तरफ भारत की आत्मनिर्भरता और घरेलू उद्योग की सुरक्षा। यह संघर्ष अब सोशल मीडिया, संसद और नीति के गलियारों तक पहुंच गया है। तो अब सवाल यही है, क्या भारत झुकेगा मस्क के आगे या मस्क मानेगा भारत की शर्तें? ये सिर्फ एक कंपनी की एंट्री नहीं, ये है भारत के आर्थिक स्वाभिमान और भविष्य की टेक नीति का इम्तिहान। कमेंट में बताएं, आप किसके साथ हैं, भारत के नियम या मस्क की रणनीति? और अगर आपको यह विवेचना पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब करें डेली क्विल न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं तर्क, भावना और सच्चाई के साथ।